दोस्तों, भारतीय सेनाओं और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जिस बात का डर था वही हुआ। हमने आपको पहले भी बताया है कि चीन कई दिनों से भारत को लेकर के बेहद गुप्त तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, अब चीन ने जो किया है और उसके जिस कांड का खुलासा हुआ है उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि चीन भारत की पीठ पीछे कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में फिर से भिड़ने वाले हैं भारत और चीन। G695 हाईवे को लेकर के आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं। चीनी सेना को लेकर के बड़ा खुलासा, जल्द बड़ी घुसपैठ करेगा चीन। इधर भारत ने चीनी सेना को लेकर दाग दी एक और अग्नि मिसाइल। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। अब की बार ये संघर्ष काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार भारत ने चीन का जवाब मिसाइलों से देने का फैसला कर लिया है और इसके लिए भारत की सबसे दमदार मिसाइल यानी अग्नि मिसाइल को तैयार भी कर लिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भारत ने अपनी अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल को फायर तक कर दिया है, जिसके बाद चीन के तोते उड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, बड़ा खेल हो चुका है और अब फिलहाल बॉर्डर पर क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ बदलने वाला है, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब एक बार फिर से हालात विकराल हो चुके हैं और मोदी इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं वो जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चीन ने अब पूर्वी लद्दाख में ऐसा क्या कर दिया है कि टकराव वाली स्थिति बन गई है। तो दरअसल दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि भारत को अक्सर ही हिमालय के क्षेत्र में चीन की ओर से चुनौतियों और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल पहले एशिया की ये दो महाशक्तियां पूर्वी लद्दाख में आमने सामने आ चुकी थी। अब एक बार फिर से इसी तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं। अक्साई चीन के क्षेत्र में लंबे वक्त से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। अब चीन को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स अक्टूबर 2022 से लेकर के अब तक सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देकर के दावा कर रहे हैं कि इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कैसे चीन अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। थिंक टैंक चैथम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिखरी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी साइड की तरफ से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चौकियों की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर चीन की सेनाएं हावी होने की कोशिश में लगी हुई हैं। यहां पर चीन ने बेतहाशा सैन्य चौकियां तैयार कर ली हैं और ऐसा लग रहा है कि चीन यहां पर कोई बड़ा सैन्य एक्शन लेने वाला है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया है जो चीनी सैनिकों की तैनाती के समय मददगार साबित होगा। सड़क चौकियों और पार्किंग क्षेत्रों, सोलर पैनलों, यहां तक कि हेलीपैड से लैस इस सेक्टर्स में नजर आता है कि चीन किस तरह से विस्तार कर रहा है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में पीएलए और भारतीय सेना के जवानों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं चीन के 45 से ज्यादा जवान राख हो चुके थे। दोस्तों, लद्दाख पर भारत दावा करता है तो चीन जिनजियांग और तिब्बत के क्षेत्र को अपना बताता है। दोनों पक्ष अभी भी सटीक रेखा पर असहमत हैं। ऐसे में भारत और चीन के बीच एक इमरजेंसी संघर्ष का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों, साल 2019 तक अक्साई चीन एक स्थिर क्षेत्र था, मगर अब यहाँ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर बर्फ की चोटियां हैं और यहाँ की झीलों में भी बिल्कुल सूनापन देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से बर्फीली झीलें हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीन अपनी नेतागिरी से बाज नहीं आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा था कि हिमालय के इस क्षेत्र में तनाव को कम करने के कदम उठाए जाएं, लेकिन चीन ने कुछ नहीं किया और साल 2020 में हालात बेकाबू हो गए। मई 2020 में पीएलए की कई यूनिट्स ने पूर्वी लद्दाख के कई सेक्टर्स में घुसपैठ कर डाली। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि चीन भले ही कितनी ही साजिशें चले भारत के खिलाफ, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है और इस बार भारत ने मिसाइलों की पूरी फौज यहां पर खड़ी कर दी है और इनकी टेस्टिंग भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। चीन की घुसपैठ की खबरों के बीच भारत ने एक मिसाइल को तो फायर भी कर डाला है। यानी दोस्तों, जिस मानसरोवर लेक के पास में, जिस हिमालयन जोन के पास में चीन ने पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बना ली है, उसके जवाब में अब भारत ने भी यहां पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, चीन की चेतावनियों को देखते हुए भारत ने अपनी एक मिसाइल अग्नि-1 को तो दाग भी दिया है। भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि आसमान में काफी ऊंचाई से दुश्मनों के घर बर्बाद कर सकती है।
इस मिसाइल के परीक्षण से चीन और पाकिस्तान जैसे दोनों दुश्मनों को जरूरत पड़ने पर सबक सिखाया जा सकता है। खास तौर पर इस बार इस मिसाइल का इस्तेमाल चीन के खिलाफ हो सकता है और यही कारण है कि इस बार भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट चीन को देखते हुए किया है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि पहले इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों अब इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी के साथ ही इसकी रेंज को भी काफी बढ़ा दिया गया है। हालांकि भारत ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, इसको लेकर के सिर्फ दावा किया जा रहा है। इस पर खुलासा होना अभी कुछ बाकी है, यानी इस बार इसके प्रयोग से दुश्मन बच नहीं सकेंगे। इसके सफल परीक्षण से रणनीतिक हथियार के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंड पूरे कर लिए गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले में कहा है कि ये सिद्ध हो चुका है कि ये मिसाइल बहुत ऊंचाई से टारगेट्स को भेदने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल के टेस्ट के साथ ही चीनी सेना में भी हड़कंप मच चुका है। दावा यह किया जा रहा है कि इस मिसाइल को विशेष रूप से एलएसी पर तैनात करने की बड़ी योजना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले दिसंबर में भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था, जो 5000 किलोमीटर तक के टारगेट को भेद सकती है। अग्नि 1 से अग्नि 4 मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक है और उन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है। परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि सीरीज की मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई हैं और ये बेहद खतरनाक मिसाइलें हैं। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। दोस्तों, ये सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम से संचालित होने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, यानी कि ये एनी टाइम रेडी रहती हैं, क्योंकि दोस्तों जो लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलें होती हैं उनको फायर करने से ठीक पहले रेडी किया जाता है, लेकिन ये मिसाइलें चीन के लिए किसी काल से कम नहीं हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत ने यहां पर अपनी रॉकेट फोर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है, जिसके लिए भारत 250 से ज्यादा प्रलय मिसाइल और साथ ही भारत यहां पर अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी तैनात कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस का अब एक बेहद ही घातक वर्जन सामने आने वाला है, जिसको लेकर के चीन के भी होश उड़े हुए हैं और भारत बहुत जल्द इसको भी अपनी सीमाओं पर तैनात कर देगा। यानी दोस्तों, चीन जो तैयारियां कर रहा है, भारत अब उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त भारत अमेरिका से हाथ मिला रहा है और अमेरिका पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो चुका है।